और हमने आज इतने क्वेश्चंस पूछे। हाँ, डॉक्टर से हम लोग ने बहुत क्वेश्चंस पूछे, बट डॉक्टर ने भी काफी अच्छे से सब बताया। और हम लोग ने ये भी पूछा क्योंकि अभी हम लोग गांव जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो वैक्सीन जो नेक्स्ट वैक्सीन है वहां पे दे सकते हैं क्या। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम लोग ने क्लियर कर दिए डाउट। तो अभी कुछ खाते इन केस एक बार हम लोग ने बाबू का फेस रिवील कर दिया, उसके बाद कोशिश करूंगा कि डेली व्लॉग करके आप लोग को दिखा सकूं। तो बाबू का फेस रिवील भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रश्मिता गांव में जाते ही बाबू का फेस रिवील कर ले, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा बीच वगैरह है, तो वहां पे फेस रिवील करना अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए भी और हम लोग को भी अच्छा। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ और बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। वही जब मैं कहीं बाहर निकलता हूँ या कुछ ऐसा एक्साइटमेंट वाले व्लॉग रहते तब बनाता हूँ। तो आज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे निकलते वक्त। क्यों एक्साइटमेंट है रश्मिता बताएगी, बता क्यों है? बाबू का वैक्सीन होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे बाबू का थर्ड वैक्सीन बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे सेकंड वैक्सीन है जो लेट हो चुका है। जैसे जो लेट, फर्स्ट वैक्सीन लेट हुआ था ना, तो सेकंड तो हमने बोला ऑन टाइम पे ही जाते हैं, क्योंकि एक दिन भी आगे पीछे बच्चों का बोल नहीं सकते, बीमार हो गए तो फिर वैक्सीन का फिर आगे हो जाए, इसलिए अभी हमारा बाबू ठीक है तो हमने सोचा कि वैक्सीन लगा लेते। थोड़ा तो फीवर आ गया तो हो गया भाई, एक हफ्ता 10 दिन का काम से है ना बाबू। तो इसके वजह से फिर अभी जा रहे हैं, आज वैक्सीन लगाते हैं, देखते हैं। आज भी हम लोग पेनलेस वैक्सीन लगाने वाले, क्या पेन रहेगा क्या नहीं रहेगा वो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, जैसे हम लोग ने इसके पहले वाला व्लॉग बनाया था। तो चलो अभी चलते हैं, वैसे लेट हो गया है तो फटाफट पहुंचते हैं और उसके बाद फिर जो जैसा होता है वो दिखाते हैं। चलो जस्ट बाबू का वैक्सीन हो गया है और इतना रो रहा था ना, ये इतना रो रहा था ना, मतलब बहुत रो रहा था वो टाइम पे। अभी तो खेल रहा है, अभी खेल रहा है, अभी सब लाइट वाइट देख रहा है ना तो खेल रहा है, लेकिन अभी ज्यादा टाइम तक नहीं खेलेगा मेरे को लग रहा है वो। डॉक्टर ने पैरासिटामोल का बोला कि हाँ, एक ही बार देना, बाद में नीड नहीं है अभी घर पे जाके। हाँ, नीड अगर लगे ऐसा बुखार जैसा तो देना, वरना एक ही बार देना। तो अभी हम सोच रहे कि थोड़ा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अभी घर पहुंचने में हम लोग को करीबन 1.5 घंटे लग सकते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद फिर देखते हैं। आज इतने क्वेश्चंस पूछे। हाँ, डॉक्टर से हम लोग ने बहुत क्वेश्चंस पूछे, बट डॉक्टर ने भी काफी अच्छे से सब बताया। और हम लोग ने ये भी पूछा क्योंकि अभी हम लोग गाँव जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो वैक्सीन जो नेक्स्ट वैक्सीन है वहां पे दे सकते हैं क्या। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम लोग ने क्लियर कर दिए डाउट। तो अभी कुछ खाते हैं और उसके बाद घर पहुंच के पूरा शेड्यूल दिखाते हैं, कितना देर दर्द होगा नहीं होगा। पेन तो भाई बहुत हुआ इंजेक्शन लगते वक्त, तो ऐसा कुछ है। चलो खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और अभी रश्मिता की मम्मी गंगा जल डालेगी बाबू पे। रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे डालेगी। डालो एक बार, तो कभी भी बच्चा बच्चा बाहर से आता है तो फिर ऐसे कर सकते। तो अभी पूरा दिन का शेड्यूल आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग ने देखा था कि बाबू घर पे आ गया था और घर पे आने के बाद वो थोड़ा एक्टिव हो गया, खेलने वगैरह लगा था। और उसके बाद फिर आते ही मैंने सबसे पहले उसको पैरासीटामोल दिया, जो डॉक्टर ने बोला था एक बार देने के लिए बोला था। उसके बाद जैसे पिछले टाइम कैसा था 6-6 घंटे में देने बोला था, तो अभी डॉक्टर ने बोला कि एक टाइम ही दो आप। अगर आपको लगे कि बुखार जैसा लग रहा है या वो एक्टिव कम लग रहा है तब जाके आप सेकंड भी दे सकते हो, बट अगर नहीं लगे तो मत देना। तो ऐसा कुछ है। फिलहाल अभी बाबू सो रहा है, रश्मिता भी सो रही है। टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि रात में ही जगाता है। अभी फिलहाल तो 11:29 हो रहा है, 11:29, 11:30 बज रहा है। इसका उठने का टाइम होगा 12:30-1 बजे तक उठेगा, उसके बाद पूरी रात जग सकता है सुबह तक। तो जैसा जो रहेगा वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फिलहाल मेरा खाना वगैरह हो चुका है, रश्मिता का शायद खाना नहीं हुआ, वो आके सो गई थी बाबू के साथ। तो जो भी होता है वो दिखाता हूँ। वैसे पेन तो मुझे कम लग रहा है, हाँ मतलब कम ही लग रहा है, मतलब ऐसा हो गया कि हाँ बेरेबल था। वो टाइम पे बहुत रोया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके बाद फिर वो थोड़ा शांत हो गया, तो अभी तक तो ठीक है। तो जैसा जो रहता है वो दिखाता हूँ। चलो तो ये देख सकते हो आप लोग, बाबू अभी आराम कर रहा है, मिल्क पीने के लिए उठा है वो। टाइम दिखा रश्मिता? मतलब कोई पेन नहीं हुआ उसने कुछ, अभी तक तो कुछ ऐसा पेन के लिए रोया नहीं, वो अच्छे से सोया है, फीड ले रहा है, सो रहा है, तो ऐसा कुछ पेन। हाँ, पेन के लिए इतना ज्यादा, और उसका लेग मूवमेंट भी अच्छा है, कोई वैसे ही है। थोड़ा सा बोलेंगे ना 100% में से 80% ओके है, 20% थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, थोड़ा वीक है। हाँ मतलब सुस्त है, वैसा है। तो ये भी कल तक ओके हो जाएगा हमको लगता है। अभी 5 बज चुके हैं और रश्मिता अभी फीड करवा रही है बाबू को, और बाबू फीड के लिए रोने लगा। तो बाबू क्या करता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ये बीच में उसको फीड चाहिए होता है। उससे अगर सोया तो ठीक है, नहीं सोया तो वो खेलता है अच्छे से। तो अभी जस्ट खिला के हो गया, तो फिर जब चिड़चिड़ करने लगा तो मैं समझ गया कि उसको दूध पीना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूध पीने के बाद शायद वो सो जाए, शायद। हाँ, इसको मैं पूरा पक्का नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर वो 6 बजे तो जगता ही है। वो 6 बजे एक बार जग जाएगा, 6 से 8 बजे तक खेलेगा, उसके बाद सोता है। तो ऐसे ही कुछ उसका रूटीन रहता है, लेकिन मेरा जो डेडलाइन है वो 6 बजे का है।
तो और ये जो चश्मा आप लोग देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ मैं जब मोबाइल चलाता हूँ या तो फिर पीसी में काम करता हूँ तभी मैं यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरे सर वगैरह बीच में आप लोग को मैंने व्लॉग के थ्रू भी बताया था कि बहुत दर्द करने लग रहे थे, क्योंकि मेरा जो भी काम है वो सारा पीसी पे। तो ऐसा कुछ है। तो अभी कुछ 1 घंटा और मैं जगता हूँ, 1-1.5 घंटा। उसके बाद फिर रश्मिता की मम्मी उठ जाएगी और मैं चला जाऊँगा सोने के लिए। और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट उठूँगा 1-2 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। मतलब मेरी भी नींद अभी जिस तरीके से हम लोग ने शेड्यूल फॉलो किया ना, उस हिसाब से मेरी भी नींद हो रही है। अदरवाइज मेरी नींद बिल्कुल नहीं हो रही थी। रश्मिता भी जगती थी, मैं भी जगता था। तो हम लोग ने यही डिसाइड किया, एक काम करेंगे, 2-2 लोग का भी जग के मतलब नहीं है। तू आधा जगह कर, मैं आधा जगह करूँगा, एटलीस्ट नींद हो जाएगी। तो नींद हो जाती है तो सारा काम अच्छे से होता है। तो फिलहाल 2-3 दिन से तो ऐसे ही टाइम टेबल हम लोग ने फॉलो किया है, तो वो अच्छे से चल रहा है। अब देखते हैं बाबू कब, अभी तो फिलहाल सोएगा नहीं, तो जो दिखाने मिलता है वो दिखाता हूँ। और इन केस अगर बाबू सो गया तो ये व्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर दूंगा, इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा। अगर नहीं सोया तो ही बनाऊंगा। बाकी वैक्सीन का दर्द तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा है, क्योंकि पेनलेस वैक्सीन हम लोग दे रहे थे। तो ठीक है, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो करीबन मुझे लगता है 1 महीने बाद है। और हम लोग रश्मिता के गाँव भी निकलने वाले, तो शायद वो जो 3rd वैक्सीन है वो हम लोग रश्मिता के गाँव में जाके ले, ऐसा कुछ है। तो बाकी अगर वीडियो में मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं डेली व्लॉग नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है डेली व्लॉग करना। आप लोग खुद ही देख रहे हो कितना टाइम निकाल के करना पड़ता है। इस वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं करता। जितना भी दिखाने मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो दिखाने को, तो अच्छा लगता है। अभी फिलहाल तो डेली रूटीन ऐसे हो रहा है। हाँ, अगर इन केस एक बार हम लोग ने बाबू का फेस रिवील कर दिया, उसके बाद कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग करके आप लोग को दिखा सकूँ। तो बाबू का फेस रिवील भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रश्मिता के गांव में जाते ही बाबू का फेस रिवील कर ले, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा बीच वगैरह है। तो वहाँ पे फेस रिवील करना अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए भी और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा कुछ प्लान है। तो मैंने ये आप लोग को बता दिया कि बाबू का फेस रिवील कब होगा। तो अभी फ़िलहाल चलो बाय। बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है यार। आज हमारे बाबू को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन ये ज़रूरी भी होता है, तो हम निकल गए थे वैक्सीन लगाने के लिए। देखो मेरे हाथ में इसने कौन सा बैग दे दिया। और जाते जाते हमारा बाबू पूरा दुनिया देख रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लगता है गाड़ी में ट्रैवल करने के लिए। हमेशा की तरह जैसे ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है वो रोने लग जाता है। तो उसको लेके मैं घुमा रहा था, कभी उसकी मम्मी लेके घुमा रही थी। बट हम लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि उसको वैक्सीन लगने का टाइम हो रहा था। और सीरियसली बता रहा हूँ, वैक्सीन के टाइम वो इतना रोया ना भाई, देखने को नहीं होता, बट क्या करिए, करना पड़ता है। हमको भी बहुत बुरा लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले, बाबू एक्टिव हो गया था। तो बस फिर हमारा जो पेनलेस वैक्सीन था वो हमको काम आ गया। डॉक्टर ने हमें बोला था कि बाबू को मॉनिटरिंग करते रहना है कि उसको फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 डोज हमने पैरासीटामोल का दिया था, लेकिन उसके बाद उसको ना फीवर आया ना ही पेन हुआ।